मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज आपके सामने एक प्रश्न पूछना मांगता हूं और प्रश्न ये है कि क्या मेरे जीवन से दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आज मैं आपके सामने इस बात पर विचार करूंगा कि चाहे हम छोटी से छोटी बात क्यों न करें, छोटी सी छोटी चीज क्यों न दूसरों के लिए करें, उसका बड़ा जबरदस्त गहरा प्रभाव दूसरों के मन में, दूसरों के जीवन में पड़ता है। आप शायद जानते होंगे कि यदि चुंबक को किसी लोहे से घिस दिया जाए तो दूसरा लोहा भी थोड़ा सा चुंबक का गुण उसमें आ जाता है। परमेश्वर ने आपको और मुझको इस समाज में, इस पृथ्वी में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में इसलिए रखा कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। जी हाँ, एक तरह से हम परमेश्वर की ओर से राजदूत हैं जो अपने परमेश्वर के राज के बारे में दूसरों को बता सकते हैं। परमेश्वर का राज्य किस प्रकार से होता है, और वो अपने जीवन के द्वारा, अपने मानसिकता के द्वारा, अपने बातचीत के द्वारा, अपने पूरे व्यवहार के द्वारा हम दूसरों को बता सकते हैं और प्रभावित भी कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं इस विशेष विषय पर बात करूं, मैं 3-4 पद जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है मैं पढ़ना मांगता हूं और उसके बाद कुछ बातों पर हम विचार करेंगे। मैं पढ़ना मांगता हूं आपके लिए मत्ती उसका 5वां अध्याय, मत्ती उसका 5वां अध्याय 13 से 16 पद। सुनिए, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। यहाँ पर 2 विशेष चीजों के बारे में बताया गया है, नमक और ज्योति। हम और आप जो प्रभु को प्यार करते हैं, विश्वासी हैं, जिनका नया जन्म हुआ है, वे नमक के समान हैं और ज्योति के समान है। जी हाँ, दिए के समान है। नमक क्या करता है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर खाने में नमक नहीं है तो खाना बिल्कुल बेस्वाद हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा नमक, सिर्फ जरा सा नमक आप डालेंगे तो उसमें स्वाद आ जाता है, उसमें प्रभाव आ जाता है, खाना प्रभावित सा हो जाता है और हमें खाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक उसी प्रकार से अंधियारे में अगर थोड़ी सी ज्योति जला दी जाए तो पूरा कमरा प्रकाशमय हो जाता है। तो आपकी और मेरी उपमा जो प्रभु को प्यार करते हैं, नमक और ज्योति से किया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कहने का मतलब यह है कि मेरे जीवन के द्वारा, चाहे वो छोटी से छोटी बात क्यों ना हो, मेरे छोटे से व्यवहार के द्वारा, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, कई लोगों पर बड़ा गहरा अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर हम कुछ गलत बात बोलें, छोटी सी बात, तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कोई अच्छी बात हम करें, सकारात्मक बातें, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है लोगों के जीवन पर। और जब लोग कंपेयर करते हैं आपका जीवन और दूसरों के जीवन से, तो उनको फर्क महसूस होना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि यार ये व्यक्ति सच में फर्क है, उसका पूरा दिनचर्या जो है, उसकी बातचीत का तरीका बिल्कुल फर्क है, उसका व्यवहार बिल्कुल फर्क है। प्रभु परमेश्वर ने आपको और मुझको इसीलिए रखा इस दुनिया में, इस समाज में, इस परिवार में, इस मोहल्ले में, कि हम दूसरों के जीवन में इन्फ्लुएंस लाएं, प्रभाव डालें, आपका मेरा जीवन प्रभावशाली हो सके। सो आइए मैं कुछ
स्पेसिफिक कुछ बातों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, बहुत प्रैक्टिकल रूप में, ताकि हम उसको डे टू डे हर दिन इस्तेमाल कर सकें। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका और हमारा जो संबंध है इस दुनिया के हर व्यक्तित्व से पड़ता है, चाहे वो आपका परचून की दुकान वाला हो, चाहे वो दूध वाला क्यों ना हो, सब्जी वाला भी हो, कंप्यूटर वाला भी हो, इसमें कई वाला है, बिजली वाला है, बिल वाला है, दवाई वाला है, न्यूज़पेपर वाला है, पुलिस वाला है, बैंक वाला है। अरे साहब, किसके किसके नाम लूं? कहने का मतलब आप सबों के संपर्क में आते हैं, हम सब सबों के संपर्क में आते हैं, है कि नहीं? कभी हमें दूध लेना पड़ता है, तो कभी क्या रोज दूध लेते हैं, तो उसके साथ मेरा व्यवहार कैसा है? न्यूज़पेपर वाला आता है तो उसके साथ मेरा बातचीत कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है? दुकान में जहां हम जाते हैं चीज़ों को खरीदने के लिए, वो हमें पहचानता, आपको पहचानता, हमारा व्यवहार कैसा है उनके साथ? दुकान वाले आपको और मुझको कौन सी दृष्टिकोण से देखते? अब देखिए ना, जो मैंने आपके सामने प्रभु का वचन पढ़ा कि तुम नमक हो पृथ्वी के, तुम जगत की ज्योति हो, तो कहने का मतलब कुछ न कुछ तो प्रभाव आपको और मुझको डालना है। दुकान वाले के जीवन में, दूध वाले के जीवन में, सब्जी वाले के जीवन में, दवाई वाले के जीवन में, बिजनेस जो करता है उसके जीवन में। कहने का मतलब जब आप ठेले में भी जाते हैं, मोल भाव करते हैं, आम हो, संतरा हो, केला हो, पपीता हो, सेब हो, आपका व्यवहार, आपका बातचीत उस ठेले वाले से भी कैसा होता है, उस चाय वाले से कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका मेरा जीवन बातचीत कैसा है। पहली बात मैं आपको बताना मांगता हूं कि हर एक व्यक्तित्व को, चाहे वो चौकीदार क्यों ना हो, चाहे वो आपका नाली साफ करने क्यों ना आया हो, वो परमेश्वर के स्वरूप में सृजा गया है। जी हाँ, हर व्यक्तित्व, हर मनुष्य, चाहे वो किसी प्रकार का भी काम क्यों ना करता हो, मनुष्य की दृष्टि से ऊंचा काम, नीचा काम लोग बोलते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने पैसे कमाने के लिए, परिवार को पालने के लिए कुछ भी काम करता है और हमें उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो पहली बात हमें ये देखना है कि हर व्यक्ति को हम परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखें कि परमेश्वर उसको कौन सी दृष्टि से देखता। परमेश्वर उसको एक खोया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया हुआ व्यक्ति के रूप में देखता, जो प्रभु के पास अभी तक नहीं आए और उनको लाना है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला में नहीं है, उनका भी मुझे लाना आवश्यक है। और वो प्रभु यीशु मसीह कैसे लाएंगे? आपके द्वारा, मेरे द्वारा, न सिर्फ गॉस्पेल सुनाने के द्वारा, गॉस्पेल सुसमाचार जीने के द्वारा भी। और उसी के बारे में मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। आप उदाहरण के रूप में मैं आपसे बोलना मांगता हूं, जब कचरे कूड़े की गाड़ी आती है, वो 2-3 लोग जो वो उस गाड़ी में रहते हैं, भाई कचरा दो, आप कचरा देते हैं, आपका व्यवहार कैसा उनके साथ? क्या आप उनसे बड़े रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, आदर के साथ बात करते हैं? क्योंकि याद रखिए, वो कूड़े वाला भी परमेश्वर के स्वरूप में सृजा गया है और उसको भी प्रभु के पास आना है। वो अपना पैसा कमा रहा है और हमें उसका आदर करना चाहिए। सो पहली बात हमें ये देखना है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, गंदा काम हो, साफ काम हो, गंदा काम मतलब नाली वाली साफ जो करते, गंदा दूसरी तरह से नहीं, हाँ, चाहे वो जैसा भी काम हो, आपके घर में बर्तन मांजने वाले आते, पोछा लगाने वाले आते हैं, साफ करने वाले आते हैं, हर एक को आपको परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखना है। पहली बात, इसीलिए आप और मैं इस दुनिया में नमक है, ज्योति है, और प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमारे जीवनों से चमकना चाहिए, उसका स्वाद हमारे जीवन से होना चाहिए दूसरों के लिए, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जब भी आप किसी से बात करें, चाहे कोई भी व्यक्ति ना हो, हमेशा आप इस्तेमाल करिए। तुम शब्द आप इस्तेमाल मत करिए, है ना। तुम तो हम
ज़्यादातर घर में बोलते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं हमें उनको आदर देना बहुत ज़रूरी है और उनको हमें आप करके इशारा करना है। हर एक व्यक्ति का अपना डिग्निटी है, आप याद रखिए इस बात को। हर एक व्यक्ति का अपना क्या है, डिग्निटी है, और हर एक की अपनी मान मर्यादा है, गरिमा है। जब हम उनको वो आदर और मान मर्यादा देंगे वो भी खुश हो जाते हैं। मैंने देखा जब मैं सब्जी वाले से बात करता, भाई आप ये थोड़ा सा अच्छा वाला केला दीजिए ना, तो उसको अच्छा लगता है सुनने में। अगर हम ऐसे बोले, अरे भाई वो तो केला दे रहा है, तू सड़ा सड़ा दे रहा है, अच्छा नहीं है इस प्रकार की बात। आपका बोलने का तरीका किस प्रकार से है, क्या उसमें प्रभु यीशु मसीह की सुगंध है, उसमें प्रभु यीशु मसीह का स्वाद है, क्या उसमें प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमकती है? ये प्रश्न है मैं आपके सामने मेरे प्रियो पूछना मांगता हूं। हमारा जीवन, हमारा बोल चाल किस प्रकार से। आप कभी भी लोगों से गुस्से में बात ना करें, यार तेरे को कितनी बार समझाए इस तरह, नहीं, हमें नहीं। आप गुस्सा ना हो, अपना जो पेशेंस है उसको ना खोइए, प्यार से बोलिए, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझको अनुग्रह देगा, जी हाँ, इस बात को करने के लिए। और जब भी आप लोगों से मिलते हैं तो मुस्कुराइए, ऐसे नहीं सड़ा सा मुंह लेकर के, भैया वो देना यार वहां से, मैं इतनी देर से खड़ा हूं, हैं बताओ दूसरे को दिए जा रहा, मैं यहां से खड़ा हूं, है नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं। आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, अगर देरी होती कोई बात नहीं है, दूसरे व्यक्ति जल्दी जो जल्दी उनको करने दो। आपको और मुझको धैर्य दिखाना है, मुस्कुराना है, मुस्कुराना है, जी हाँ, मैं सही बता रहा हूं। जब भी आप जाएं, चाहे परचून की दुकान में, दवाइयों की दुकान में, ठेले वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, न्यूज़पेपर वाला, बैंक वाला, दवाई वाला, अरे साहब ये जितने भी है, पुलिस वाला भी, कभी कभी हम बड़े नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं उनको, नहीं, वो गवर्नमेंट के सेवक हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के स्वरूप में, और हमें उस परमेश्वर के स्वरूप को आदर देना है। तो आप मुस्कुराइए जब मिलते हैं पहली बार, आप बोलिए शुभ प्रातःकाल या गुड मॉर्निंग या जैसे भी, नमस्ते, अच्छी तरह से बोलिए, अच्छी आवाज में बोलिए। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं, परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा है कि मैं ऐसा करूं, क्योंकि हम जीते जागते जीवन के ज्योति हैं प्रभु यीशु मसीह के। तो तभी तो हम वो स्वाद दूसरों को देंगे, प्रभु यीशु मसीह का स्वाद, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। मेरी बातचीत बड़े अनुग्रह से हो, धीरे से हो, धैर्यता के साथ हो, हर समय हम ऐसा ही स्वभाव रखें। क्या लिखा हुआ है फिलिपियों की पत्री में, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो है ना, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो इसीलिए तो लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, 16वां पद मत्ती उसका 5:16 पद में क्या लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने, दूध वाले के सामने, दवाई वाले के सामने, परचून की दुकान वाले के सामने, डॉक्टर के सामने, नर्स के सामने, बैंक वाले के सामने, पुलिस वाले के सामने, चौकीदार के सामने, और जो आपका गंदा कचड़ा उठाता उसके सामने, क्या है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आशा है कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं, क्योंकि मैं बड़े दिल से बात आपके सामने रख रहा हूं। जब भी आप बात करें, आदर के साथ बात करें, आदर के साथ बात करें, हैं? और विशेष करके जैसे कि कभी कभी क्या होता है, आप मोटरसाइकिल में जा रहे हैं या स्कूटर में जा रहे हैं या कार में जा रहे हैं, अगर सामने से आपको कोई ऐसा दिखाई देता है, वृद्ध व्यक्ति है जो पार करना चाहते हैं, या कोई भी व्यक्ति, वृद्ध भी हो या कोई भी व्यक्ति, अगर वो हाथ दिखाता, आप तुरंत रुक जाइए,
ये नहीं कि एकदम फटाक से निकल गए, सड़ाक से वहां निकल गए। नहीं 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 नहीं, आप एक मसीही व्यक्ति हैं और आपका कर्तव्य होता है कि पहले आप परमेश्वर के जो लोग हैं, मतलब नॉन क्रिश्चियन भी है, उनकी सेवा करें। तो उनको पहले जाने दें। अब कभी कभी क्या होता है, बरसात के समय पानी भर जाता है सड़कों में, कुछ लोग क्या करते हैं, बड़ी जोर से गाड़ी चलाते ताकि छींटे दूसरों पर पड़े। नहीं, आपको और मुझको रुकना है और बड़े ध्यान से धीरे से निकलना, ताकि जो पानी का गंदा छींटा दूसरों पर ना पड़े। इसी से तो लोग समझेंगे ना, इसी से लोग समझेंगे। मेरे प्रियो, जब आप इस प्रकार से दूसरों के सामने व्यवहार करेंगे, उनको मान मर्यादा देंगे, उनका आदर करेंगे, हैं, तो परमेश्वर आपके इन कामों पर आशीष देगा और लोग आपके जीवन को देखेंगे। मुझे पता है कि 2-3 लोग जो इनके साथ मेरा संपर्क है, कुछ अपनी अंदर की बात बताते हैं। क्या करूं, आप सजेस्ट करिए। तो मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर उनको बताता हूं। और जब इन सब बातों के बाद जब आप सोचते हैं कि आपका एक संबंध बन गया इन लोगों के साथ, तो जब कभी मौका मिलता है तो आप गवाही भी दे सकते हैं प्रभु की, कि भाई हम बाइबल पर विश्वास करते हैं, अभी बड़ा दिन आया है, अभी गुड फ्राइडे आएगा या ईस्टर आएगा या जो भी है, अपनी गवाही कैसे परमेश्वर आपके जीवन में अगुवाई करता है ना। तो ये सब बातें आप उसी समय बता सकते हैं जब आप उनके दिल को जीत लें। जी हाँ, तभी तो बात बनती है। नहीं तो आप कभी कभी कितना ही प्रचार कर लो, वो एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से थूकेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। अच्छा, जब थूकने की बात आई, मैंने देखा कि कई बार क्या होता है, लोग इधर उधर थूकते रहते हैं, वहां थूक दिया, वहां थूक दिया, और मक्खियां भिन भिन आ रही है। क्या अच्छी बात है? नहीं। आपको और मुझको एक मसीही होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते, हमें इधर उधर नहीं थूकना है, गंदगी नहीं फैलानी है। अगर कहीं आप देख रहे हैं कि टैप चल रहा है, सड़क में पानी बह रहा है और आप उसको बंद कर सकते हैं, तो आप उसको बंद कर दीजिए। हाँ, तभी लोग देख रहे हैं, दूर से देखते हैं, अरे देखो भला उसकी क्या पड़ी थी कि वो नल को बंद कर दे, लेकिन उसने देखो नल को बंद कर दिया। अगर कुछ बड़ा सा कूड़ा पड़ा हुआ आपके सामने और आप चल रहे हैं, तो आप उसको अलग फेंक दीजिए, अलग फेंक। कोई वायर, टुकड़े का वायर पड़ा हुआ है, अलग रख दीजिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो दूसरों के दिमाग में, दूसरों के व्यक्तित्व में गहरा प्रभाव छोड़ती हैं, सकारात्मक रूप से, सकारात्मक रूप से, मेरे प्रियो। और यही बात मैं आपके सामने बताना मांगता हूं कि आप अपना जीवन, अपना बातचीत, अपना बोलने का जो टोन है, जो आवाज है, वो दोस्ताना वाला हो, फ्रेंडली वाला हो, प्यार से भरा हो। हाँ, है ना। और आपके चेहरे से, बस आपके चेहरे से ही प्रकट हो जाता है कि यार इसमें कुछ बात अलग है। और वो बात अलग क्या है? क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां, वो आपको अनुग्रह देता है। तो इसी तरह से तो हम दूसरों के जीवन में उजाला ला सकते हैं। अगर हम प्रचार ही करते रहे और हमारा जीवन कुछ उसके समान नहीं है हमारे प्रचार के अनुसार, तो कोई फायदा नहीं, उल्टा होगा उसका रिएक्शन, उसकी प्रक्रिया। नहीं, पहले हमारा जीवन प्रभु को भाए और फिर दूसरे लोगों को, जब हमारे जीवन को जब लोग देखते हैं तो वो आशीषित होते हैं। हो सकता है आपके जीवन में कभी कभी लोगों ने कहा हो, अरे यार तुम्हारा परिवार, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे मम्मी डैडी, तुम बहुत अच्छे हो, हर समय खुश दिखाई देते हो। मैं नहीं बोल रहा कि हमारे जीवन में समस्या नहीं आती हैं, लेकिन उन समस्याओं को प्रभु परमेश्वर हमें क्या करता है, उसमें विजय प्राप्त करने के लिए सहायता करता है। सो मेरे प्रियो, आज मैंने आपके सामने थोड़ा सा स्पेसिफिक रूप से, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप में लेकर के बताया कि कैसे हम हर लोगों से, चाहे वो कोई भी जात का हो, कोई भी काम करने वाला हो, उनको आदर दें, उनकी मर्यादा का ध्यान रखें, उनकी डिग्निटी है,
आप इस्तेमाल करें, है ना, तुम नहीं। और प्रेम से बात करें, मुस्कुराएं, हैं, सहायता करें जितना हो सकता है। देखिए आप क्या करेंगे, दूसरों के लिए उजाला का कारण बनाएं। मैं फिर से आपके लिए पढ़ूंगा, वही मत्ती 5:13-16। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन।